Hello students of class 2nd. How are you? I am Rekha Rodgi, your maths teacher. Let us start unit first. First is ascending and descending order. What is the meaning of ascending order? To ascend means to go up. To arrange the numbers in ascending order. We put the numbers in the order from the smallest to greatest. यानी कि हमें छोटे से बड़े की तरफ चलना है. 1 2 3 4 यानी बढ़ते हुए क्रम में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है. ओके, तो हमने देखा कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. वी सी द 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो वी विल राइट हियर 13 क्योंकि 13 सबसे छोटा है. और उसके बाद में हमें क्या करना है? फर्स्ट वी विल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड फॉलोड बाय ग्रेटर टू ग्रेटर. उसके बाद हम ग्रेट से ग्रेट यानी बड़े से बड़े नंबर को रखते जाएंगे. लाइक 13, 29, 63, 75, 81. Similarly, we will do all the numbers put in ascending order like 24, 39, 45, 53, 92. हम इसमें देखते हैं कि ये सब बढ़ते हुए जो हमारे नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में हम रख रहे हैं. इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपका, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स जस्ट अपोजिट होता है इसका. जैसे हमने पहले स्मॉल से ग्रेटर की तरफ गए थे, लेकिन डिसेंडिंग में हम ग्रेटर से स्मॉल की तरफ जाएंगे. लाइक 4, 3, 2, 1. लास्ट में हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा. टू अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट वी विल फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड फॉलोड बाय स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, लाइक we see the 95 is greatest number. तो हमने सबसे पहले 95 लिख दिया और इसको हमने क्रॉस कर दिया. उसके बाद हमने देखा ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 81 है. उसके बाद आफ्टर दैट 70, 57 एंड 29. We will put all the numbers in the greater to smaller. Okay, now 3. Now write the numbers in expanded form. 67, 67. We see 7 is in ones and 6 is tens. तो हमने क्या करा, 6 को टेंस में लिख दिया और 7 को वंस में. इसे 59 को भी 5 टेंस में है और 9 वंस में. 73 में 7 टेंस में है, 3 वंस में. 7 मीन्स 7 टेंस मीन्स 70 प्लस 3. इस तरीके से ये हो गया 73. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन शॉर्ट फॉर्म. अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 1, 5 टेंस 3 वंस. हमें मालूम है कि 5 टेंस में है तो 50 हो जाएगा और 3 वंस में है तो सिंगल. वंस मीन्स सिंगल, तो 50 प्लस 3 इक्वल टू 53. सेकेंड भी इसी तरीके से होगा. 20 प्लस 4 इक्वल टू 24. 9 से हो जाएगा 90. 90 प्लस 6 इक्वल टू 96. 3 means 30. 30 plus 9, 9 is equal to 39. Okay, now question number 5, addition. Addition 2 और 3 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है. We can count easily on our fingers. अगर आप फिंगर में काउंट करना चाहें तो फिंगर में कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन ड्रॉ लाइन्स एंड काउंट देम. लाइक ऊपर 2 है तो हमने 2 ड्रॉ कर ली और नीचे 3 है तो 3 कर ली. ओके, और लेट अस काउंट दिस नंबर्स 1 2 3 4 5 और हमने यहाँ पर उसको लिख दिया. इसी तरीके से हमने ये सारे एडिशन करने हैं. इन एडिशन में शुरू में आपके टेंस नहीं दे रखा है, खाली वंस दे रखा है.
लेकिन थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में आपको टेंस भी दिया है और वंस भी दिया है, 2 डिजिट नंबर का एडिशन है। ओके, तो 5 + 1, 5 में 1 ऐड करा 6 हो गया, और 4 में 3 ऐड करा तो 7 हो गया। यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स और ड्रॉ द लाइन्स। ओके, एडिशन मैं समझती हूँ आप सबको अच्छे तरीके से आते हैं और आपने अब समझ लिया होगा। जैसे आपको इजी पड़े, चाहे फिंगर पे चाहे लाइन ड्रॉ करके आप इनको ऐड कर सकते हैं। ओके, 6 नंबर इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम ए, कुणाल हैज़ 3 स्वीट्स। कुणाल के पास 3 मिठाई के पीस हैं। अंजू गिव्स हिम 6 स्वीट्स मोर। तो अंजू ने उसको 6 स्वीट के जो पीस हैं और दे दिए, मोर मीन्स और दे दिए। हाउ मैनी स्वीट्स डज कुणाल हैव नाउ। अब कुणाल के पास कितनी मिठाई हो गई, कितने मिठाई के पीस हो गए हैं? तो हमें मालूम है कि 3 उसके पास थे, 6 उसने दे दिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। ऐड करना होगा ना भाई। 3, मान लीजिए 3 आपके पास मिठाई के पीस थे, 6 मम्मी ने दे दिए, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? आप क्या करोगे, उनको ऐड करके ही तो बताओगे कि कितने मिठाई के पीस हो गए। लेट अस, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम को लिखेंगे? बिल्कुल सिमिलरली लिखेंगे जिस तरीके का कि क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्वीट्स विद कुणाल 3, नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन बाय अंजू इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स विद कुणाल 3 + 6 इक्वल टू 9। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमने देखा कि हम वर्ड प्रॉब्लम करना कितना सरल होता है। आपको लगता होगा कितना कठिन होता है, लेकिन ये वास्तव में प्रॉब्लम्स हमको करना समझना बस होता है। आप समझ लेंगे तो आप 2 मिनट के अंदर उसको अच्छे से कर लेंगे। इसलिए इसके लिए आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रीड करिए और उसको समझिए। Chapter 1 is complete. All the students have to do this exercise in their notebook. Thank you.